नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब आप किसी के लिए अच्छा करने जाएं और आपके लिए ही बुरा हो जाए तो उस वक्त आपको कैसा लगता है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए अच्छा करने गए और उनके साथ ही बुरा हो गया। हम चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की नहीं कर रहे हैं। जदयू के एक एमएलसी हैं जो नीतीश को मजबूत करने की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को रोकने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी अब उन्हें ही जदयू का नेता नहीं मानती है। अशोक चौधरी से उनका जो भिड़ंत हुआ सोशल मीडिया पर, उसको लेकर पार्टी ने कंसेंट लिया और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तस्वीर साझा किए जाने की वजह से, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत उनकी होती थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। आज उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे और हम कहेंगे कि उस कार्यक्रम में जदयू के कुशवाहा लोग पहुंचे थे, तो आप भी कहिएगा क्या बात करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। दरअसल ऐसा हुआ है। अशोक चौधरी ने भरी सदन में तंज कसते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर बातें रखा और कहा कि जो लोग 500 लोग नहीं जुटा पाते हैं वो 5000 की बात करते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की आज की जनसभा में 20,000 से अधिक लोग बताए जाते हैं। काफी भीड़ थी, पूरा सीट भरा हुआ था और बाकी बीच में जो डी एरिया होता है, आगे पीछे जितना भी बिना कुर्सी लगा हुआ एरिया था वहां भरा हुआ था, बाहर में लोग थे। वही बात की जाए तो खबर है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता ही उस भीड़ को बुला लाए थे। कार्यक्रम पटना में हो रही थी और 2 दिन पहले से सीतामढ़ी में हंगामा हो रहा था। सीतामढ़ी से 10,000 लोग आए थे। आखिर सीतामढ़ी में क्या था। अब बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि जदयू के लोग उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में क्या कर रहे थे। जदयू के कुशवाहा कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के यहां क्यों गए थे। अब कार्यकर्ताओं को तो चिन्हित कर पाना संभव नहीं है, पार्टी नेताओं को, और चिन्हित करके बाहर कर पाना यह भी संभव नहीं है। लेकिन खबरों की माने तो जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो के आवास पर कल देर रात से ही इस बात को लेकर चर्चा है और लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कल का कार्यक्रम कैसा हो। सीतामढ़ी से 300-400 गाड़ियों के काफिले के साथ 10,000 लोग पहुंचते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम को सफल बना देते हैं। कई बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों याद होगा उपेंद्र कुशवाहा से और नीतीश कुमार के बीच पैचअप कराने की कोशिश कर रहे रामेश्वर महतो को अब जदयू ने ही किनारा लगा दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम शुद्धतः जदयू का था, लेकिन ना तो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना मुख्यमंत्री, ना ही जदयू का कोई नेता, विधायक, एमएलसी। आखिरकार अब जब पटल पर बात आ ही गई है तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो खेल चल रहा है वो समझने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा के कई लोग वहां हैं ये भी बताए जाते हैं और कुशवाहा कई लोगों के संपर्क में है जनता दल यूनाइटेड के, ये भी बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीतामढ़ी से लोग उठकर पटना पहुंचे और चर्चा जोरों शोरों से उठने लगी, इस सीतामढ़ी क्षेत्र में रामेश्वर महतो अब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। आखिर रामेश्वर महतो एमएलसी हैं और उसके बावजूद पार्टी के विरोध जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में जाते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लक्ष्य है उनका। लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम कर रहे थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में सीतामढ़ी से लोग बुलाए गए थे जिनके द्वारा वो सदन के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ ठीक न होने का और सब कुछ ठीक होने का दोनों दावा अलग अलग गुट की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड से कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। भारी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग निकले। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जिक्र भी कर दिया कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड को हमने खाली डब्बा कर दिया था और जो खखोड़ी बचा था वो सम्राट चौधरी लेकर भाग गए। अब जदयू का क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड कैसे चलेगी, जदयू खत्म हो गई, इस पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कुशवाहा के कार्यक्रम को लेकर नीतीश कुमार के मजे ले रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।